एक दूसरे पर इल्जाम तराशी चल रही। मेरे भाई, अपना गिरेबान भी तो, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले सब लोग अपना गिरेबान ना झांक लें। हमारे पास वक्त है, हमारे बेटों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। बचपन से एक बात हम लोगों ने नोट की, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी फराग दिली के साथ अपने तमाम बच्चों को और अपने दोस्तों के बच्चों को भी बड़ी खामोशी से कई बार बुलाते हुए, यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, अगर कहीं तुम्हारी बात बन गई हो, अगर कहीं तुम ताल्लुक पैदा करना चाहते हो, अपने दोस्त को बताओ ना, हम बिना मामला खराब किए सही कर देंगे। हमने तो कहा नहीं, ये लठ पकड़ा हुआ है हाथ में, जो बाद में लकीर पीटने के काम आएगा। हम नहीं सुनते किसी की। हमने तो कहा इल्जाम तराशी करेंगे। एक साहब मुझे मिले हमारे पड़ोसी सूबों में, उनकी बेटी की शादी थी, तो मुझे फोन आया, बड़े परेशान थे। मैं क्या बात होगी कि लड़के वाले कहते हैं कि नकद 4-5 लाख रुपया दोगे तब बारात लेके आएंगे। मैं जहां की बात कर रहा हूं वो लोग समझ गए होंगे कि नकद पैसे लाओगे तो बारात आएगी। अब जिन लोगों ने अपनी बेटियों के आगे खंदक खोद रखी हो, उनको क्या हक है ये कहने का कि हमारी बेटी फलां के साथ चली गई? क्या उन्होंने कभी अपने कारनामों पर गौर नहीं किया? क्या कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा? क्या कभी अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया? मियां साहब, नस्ल को तैयार कीजिए अपने घर के अंदर, अपने घर को वक्त दीजिए। ये जिन लोगों के लिए हम वक्त सर्व कर रहे हैं, ये काम नहीं आने वाले। इन्होंने कब्र पे भी नहीं जाना। आपके मरने के बाद ना, जिन लोगों के लिए वक्त लगाते हो ना, इन्होंने कब्र पे भी नहीं जाना आपकी। कौन जाएगा कब्र पे? कौन जाएगा आपकी कब्र पे? आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, और किसने जाना है? कोई गया है कभी? आप बताओ छाती पे हाथ रख के, क्या कभी अपने किसी बचपन की यार के दोस्त की कब्र पे गए? क्या जिनसे कारोबार का करोड़ों रुपए का लेन देन था वो मर गए, कभी उनकी कब्र पे गए? क्या जिनके साथ मोहल्लेदारी में सुबह शाम बाहर चाय की दुकान पर चुस्कियां लेते थे, क्या कभी उनकी कब्र पे गए? किस आईने के साथ माशरे को देख रहे हो? प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये इतना बड़ा दीन कायनात को दिया। आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। क्यों? इसलिए नहीं कि हमने दुनिया पर राज किया, इसलिए क्योंकि हमने, इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को, बच्चों को ये सिखाया कि माँ बाप के साथ एहतराम से रहना है, माँ बाप को सिखाया कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के रखना है, भाइयों को सिखाया कि भाइयों का वफादार रहना है, पड़ोसी को सिखाया कि भाई से, पड़ोसी को सिखाया कि पड़ोसी से भाई बनकर रहना। इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया, इसलिए इस्लाम पूरी दुनिया के। तो इसलिए किसी और पर तनकीद करने से पेशतर एक दफा अपना गिरेबान भी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, सभी को कह रहा हूं। हम इस मुल्क में रहते हैं, चाहे अलग अलग मजहबों के मानने वाले हों, अलग अलग समाज और बरादरियों के लोग हों, लेकिन जब कोरोना आया तो घरों में तो सबको ही बंद होना पड़ा। जब वबा फैल गई तो दरवाजे तो सबके ही बंद हो गए। सैलाब आता है तो पानी तो हर एक घर में जाता है। कैद पड़ता है तो मुसीबत तो सब पे ही आती। तो अगर ये बीमारी है, इसको, बीमारी को तस्लीम कर लें कि हाँ ये तकलीफ है, तो फिर बेटियों के साथ साथ पहले अब बेटों को भी बचा लिया जाए। बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ बेटों को भी अकल सिखा दी जाए। इनको भी कहें कि कुरान पाक ने जहां ये कहा कि औरत पर्दा कर ले, उससे पहले ये कहा कि मर्द अपनी आंखें नीची कर ले। आपको ये इख्तियार नहीं दिया गया कि आप किसी की बेटी के ऊपर जिना की निगाह डालें। इस्लाम ने आपको ये इख्तियार। तकलीफ है तो तकलीफ को मानिए, लेकिन तकलीफ के बाद दूसरे पे इल्जाम लगाने की बजाय तकलीफ के इलाज की बात कीजिए। वापिस अपने घर की तरफ पलटिए, अपनी तरफ आइए। सब पता है, घर में बच्चे का जब मिजाज बदलता है, बेटी का जब मिजाज बदलना शुरू होता है, मां को पता लग जाता है। कौन कहता है?
हमारे पास बहुत सारे मुकदमात आते हैं, कौन कहता है कि पता नहीं लगता। माँ को एक दिन में पता लग जाता है कि बेटे का क्या मिजाज बदल गया, बेटी का क्या मिजाज बदल गया। फिर भी अगर औलाद की कोताहियों पे आप पर्दा डाल के आंखें बंद करना चाहते हैं तो फिर आमने सामने एक दूसरी कौमों को कसूरवाद मत ठहराइए, फिर तो कसूर बंदे का अपना ही है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग और बाकी लोग भी जो इस मुल्क में अलग अलग तरीके से रहते हैं, एक दफा हम अपने बेटों की तरफ, अपनी बेटियों की तरफ मोहब्बत की निगाह से, दुनिया में ताकत से कुछ नहीं जीता जा सकता, प्यार के साथ तमाम मसाइल का हल किया जा सकता है। तो एक दफा फिर हम लोग अपने घर की तरफ मुतवज्जो हों, बीमारी है या नहीं है, हमें अपना अपना शेड्यूल जो हमारा सारा दिन का तरीका है उसको पहले चेक करना है। कितने घंटे हम अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, कितनी दफा हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कितनी दफा हम उनके मसाइल को देखते हैं, कितना हम उनको समझते हैं। सिर्फ मोहब्बत होना काफी नहीं है औलाद से, मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करना भी निहायत ज़रूरी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।